स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1987 में बनी एक मूवी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम सोबीबर, जिसकी कहानी सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आने वाला है। ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है इस मूवी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगी। ये सब मूवी में नहीं बताया होता है, लेकिन शायद आप लोग इसको जानने के बगैर आपको ये मूवी को समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। दरअसल होता ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो नाज़ी के जर्मन ऑफिसर्स होते हैं उन लोग एक कैंप बनाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए जो होता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो जर्मन होता है वो यूरोप को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ये जो सोबीबर है वो पोलैंड में किसी विलेज में है। तो इसी वजह से वो लोग विलेज के पास कुछ कैंप्स रखते हैं। साफ साफ बोला जाए तो ये जर्मन का एक्सटर्मिनेशन कैंप होता है। मतलब लार्ज पीपल को ये लोग एक साथ ख़त्म कर देते हैं। ये लोग पॉपुलेशन को ख़त्म करते हैं, पोलैंड के लोकल्स की, ज्यूज़ की। तो चलिए अब फिल्म में हम आगे बढ़ते हैं। नाजी जर्मन्स का डेथ कैंप दिखाया जाता है कहानी की शुरुआत में, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं उस कैंप से भाग निकलने की। ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये लोग कैसे यहाँ से भाग निकले, लेकिन उसमें से एक आदमी बोलता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते, लेकिन वो बोलता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर ये लोग मिलके भागने लगते हैं और इन लोगों के ऊपर ये लोग बंदूक चला देते हैं। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि ट्रेन से कुछ लोग आ रहे होते हैं और ये पुलिस वाले इन लोगों को बोलते हैं कि उनको ये बोलना कि आप लोगों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अगर किसी ने कुछ भी उन लोगों को बोला और हाथापाई हुई, लोग भागने लगे, तो तुम सब लोग मार दिए जाओगे। जिस वजह से ये लोग डर के कुछ नहीं बोल सकते होते हैं। फिर ट्रेन आती है, ट्रेन में बहुत सारे फैमिलीज़ होते हैं। फिर वो लोग ट्रेन से उतरते हैं, ये लोग उनको उतारने में मदद करते हैं। फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि मर्द एक साइड में आ जाओ और औरत एक साइड में आ जाइए, और जो लोग घायल है या फिर जिन लोगों को कोई बीमारी है वो लोग दूसरे साइड में आ जाए। ऐसे करके वो लोग उन लोगों को डिवाइड कर देते हैं। फिर उन लोगों में से पूछा जाता है कि किसी को कोई काम आता है क्या, दर्जी का काम आता है, मोची का काम आता है, या फिर कोई भी काम जो कोई कर सकता है वो लोग अपना हाथ ऊपर करे। फिर उसमें से कुछ लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं जिन लोगों को काम आता है, तो वो उन लोगों को अलग साइड में ले लेते हैं। और उसमें से हम देखते हैं कि एक लड़की, उसको दर्जी का काम नहीं आता, लेकिन वो भी अपनी हाथ ऊपर कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों को कोई काम नहीं आता उन लोगों को वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ आइए, और जिन लोगों को काम आता है उसमें से बहुत परिवार वाले भी होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि जिन लोगों को काम नहीं आता हम उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। फिर एक ऑफिसर बोलता है कि चारों ओर टाइफाइड फैला है, मगर हम नहीं चाहते कि हमारे सोबीबर में टाइफाइड फैले या फिर कोई भी बीमारी फैले, तो आप सब लोग पहले अच्छे से नहाएंगे धोएंगे और आप लोग हमारे साथ चलिए। वो उन लोगों को अपने साथ अलग दिशा में लेके चले जाते हैं, और जिन लोगों को कुछ भी काम आता है उन लोगों को अलग रखते हैं। जिन लोगों को कुछ भी काम आता है उन लोगों को लेकर रूम दिया जाता है उन लोगों के, जहाँ पर दर्जी का काम होता है, मोची का काम होता है। दोनों भाई होते हैं जो बोलते हैं कि वो सोनार हैं, उनको गोल्ड के डिज़ाइंस बनाने आते हैं। इस तरह से बहुत सी फैमिलियां बिछड़ जाती हैं। तब तक उन लोगों को पता नहीं होता है कि उनके साथ और उनके परिवार वालों के साथ क्या होने वाला है। वो इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने परिवार वालों को अलविदा कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। दरअसल उन परिवार वालों को एक जगह लिया जाता है, उसके अंदर कुछ गैसेस होते हैं।
उन सभी बच्चों को और उन बूढ़े लोगों को जो उनके किसी भी काम में नहीं आने वाले, उन सब लोगों को एक रूम में लेके जाते हैं। दरअसल उस रूम में वो उन सभी लोगों को नंगा कर देते हैं, वो लोग नंगा करके चलाते हैं और उस रूम में लेके वो उन सब लोगों को मार देते हैं। दरअसल उस रूम में एक तरीके का गैस होता है और उन सभी लोगों को मार के वो लोग जला देते हैं। फिर हम कहानी में देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को छुपा के रख रही होती है, जो कि वहाँ दर्जी का काम करती है। उसके दोस्त उसको मना करते हैं, लेकिन वो उससे विनती करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को यहाँ रहने दो। यहाँ पे दो भाई होते हैं जिन लोगों को उनका कमरा मिला होता है। ये दोनों सोनार होते हैं जो लोग गोल्ड का काम करते हैं। फिर उसके बाद वो उन सभी लोगों को मैदान में बुलाते हैं और बुला के उनके सामने लाशों का ढेर रख देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो फिल्म कहानी की शुरुआत में भागने की कोशिश कर रहे थे और मार दिए जाते हैं। वो इन लोगों को दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये लोग भाग रहे थे, जिस वजह से इनको सज़ा मिली है। अगर यहाँ से कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसको यही सज़ा मिलेगी। ऐसा कह के वो लोग उन लोगों को डराते हैं। ये जो एक लड़की होती है, ये झूठ बोलकर वहाँ रह रही होती है कि इसको दर्जी का काम आता है, लेकिन इसको दर्जी का काम नहीं आता है। तब एक आदमी आता है और बोलता है कि किसी को रैबिट पालना आता है, तो वो लड़की अपने हाथ खड़े कर देती है और वो उसके लिए एक नया काम उसे मिल जाता है, क्योंकि वो रैबिट को तो पाल ही सकती है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एकजुट हो रहे होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल चुका होता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनके फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो लोग खाने के लिए भी झगड़ते हैं और फिर यहाँ के कुछ लोग मिलकर यहाँ से भागने का योजना बना रहे होते हैं। फिर कहानी के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि फिर से ट्रेन आती है और वहाँ से लोग उतरते हैं और फिर वही सिलसिला मूवी में जारी रहता है। वहाँ के जो नाजी जर्मन ऑफिसर्स होते हैं वो लोग अत्याचार करते रहते हैं उन लोगों पर जो लोग वहाँ पे कैद होकर रह रहे होते हैं। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि ये सारे ऑफिसर्स बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं और अपने आपस में बातें कर रहे हैं। तभी वो वहाँ पर अपने काम करने वाले एक लड़के को वहाँ से मार के उसे वहाँ से भगा देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए वो लोग उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों लोग जो है ये लोग दोस्त बन चुके होते हैं और ये लोग मिलके अभी भी यहाँ से भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। कहानी में एक ऑफिसर आता है जो दो भाई होते हैं, सोनार होते हैं। वो उनको बोलता है कि मुझे एक सोने की चीज़ बनवानी है अपने चाबुक में, और वो बोलता है कि कल अपने छोटे भाई को भेज देना कारखाने में, मुझसे सोना ले आएगा। तो जब वो अपनी छोटे भाई को उसके पास भेजता है, उसका भाई जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाले सीन देखता है। वो लोग नंगे होके एक रूम के अंदर जा रहे होते हैं। जी हाँ, ये वही रूम होता है जहाँ पर इन सब लोगों को जला दिया जाता है। तभी हमें कहानी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि डर कर वहाँ से भाग रहा होता है और उसके पीछे ये लोग कुत्ते लगाकर उसको मार डालते हैं। और ये सब कुछ देख कर ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और रो भी रहा होता है। ये वो सारी बात आकर अपने भाई को बोलता है और फिर ये दोनों बैठ के यहाँ रोने लगते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जो होता है, जो छोटा भाई, ये जो बड़ा भाई सोनार होता है, इसको अब पता चल चुका होता है कि इसकी फैमिली नहीं रही, ये लोग इन लोगों के साथ क्या करते हैं। वो यहाँ पर आके हाथापाई मचाता है। वो कहता है कि तुम सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए हो, उनके लिए काम कर रहे हो। वो बहुत गुस्से में होता है। फिर उसके ऊपर काबू करके एक आदमी बोलता है, तुम क्या करोगे, तुम भी तो इनके लिए काम कर रहे हो ना, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं बदला लेने की। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि जो एक औरत होती है वो अपने बच्चे को छुपा के रखती है। दरअसल वो पकड़ी जाती है। उसका बच्चा जो होता है रो देता है। फिर वो ऑफिसर उसके बच्चे को लेकर जाता है और उसको छोड़ देता है। तभी ये औरत उसके मुंह पे थूक देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे मुंह पे थूका है तो तुम मुझे भी मार डालो मेरे बच्चे के साथ। और ये ऑफिसर उसको मार डालता है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि फिर से ट्रेन आती है
और यहाँ पर एक लेडी जो उसकी मदद कर रहे आदमी को कुछ पैसे देती है एज ए टिप, लेकिन वो नहीं लेता। फिर यहाँ पर एक आदमी एक लड़की को बोलता है कि अगर ये लोग बोले तुमको कोई काम आता है या नहीं आता है तो तुम फ़ौरन से हाथ खड़े कर देना और बोलना कि हाँ मुझे काम आता है। फिर ये लड़की पूछती है क्यों, तो ये लड़का बोलता है कि मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है और कहानी में दिखाया जाता है कि ये लोग डांस कर रहे होते हैं। दरअसल उस कैद खाने में इन लोगों के डांस करने के लिए, इन लोगों के घूमने के लिए भी एक परफेक्ट टाइमिंग होता है कि ये लोग इसी के बीच घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती हुई चली जाती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी बहुत थका हुआ होता है, वो अपना काम ज़ोर ज़ोर से नहीं कर पा रहा होता है और इसी को देख के वहाँ का एक ऑफिसर उसके ऊपर बहुत चाबुक मारता है। फिर उसके बाद बारी होती है इन लोगों के खाना खाने की और तभी ऐलान हो जाता है कि कुछ कैदी यहाँ से भाग चुके होते हैं। और उन लोगों को भागना देखकर ये लोग जो यहाँ काम कर रहे होते हैं ये लोग भी भागने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन ये लोग असफल होते हैं भागने में और पकड़े जाते हैं। तभी वो नाज़ी जर्मन्स वाले ऑफिसर्स इन लोगों को एक साथ खड़ा कर देते हैं और इनको बोलते हैं कि आज यहाँ पर 13 लोग नहीं मरेंगे, आप लोग अपने लिए एक पार्टनर चुन सकते हो जो कि आप लोगों के साथ मरेगा। तो आज यहाँ पर 26 लोग मरेंगे। फिर ये लोग मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम 50 आदमियों को मारेंगे। फिर ये लोग एक एक पार्टनर चुनते हैं और इनको मार दिया जाता है। कहानी के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि फिर से वो लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग बैठ के सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से भाग सकते हैं। ये लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कैदी बन के कुछ रशियन सोल्जर्स आए हुए हैं। इन लोगों ने कुछ रशियन सोल्जर्स को पकड़ा हुआ है। फिर ये लोग उन रशियन सोल्जर से मिलना चाहते हैं और ये वो बात उस आदमी को बताता है जो होता तो है नाज़ी ऑफिसर्स लोगों के साथ, लेकिन वो इन लोगों की मदद करता है। फिर रशियन के जो सोल्जर होते हैं वो मान जाते हैं इनसे मिलने के लिए और वो लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं, यानी कि उनका जो लीडर होता है वो आके इनसे मिलता है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं। उन लोगों के लिए खाना खाने के लिए भी एक टाइमिंग होता है और तभी वो आदमी कुक को बोलता है कि तुम्हें 10 मिनट में इनको खाना परोसना है। वो बूढ़ा हो चुका होता है और वो इतनी तेज़ी से सबको खाना खिलाना पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा करके जानबूझ के ये लोग लोगों को मारते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। फिर वो सोल्जर ये सब कुछ देख के सह नहीं पाता है और उसकी मदद करने के लिए आता है। फिर उन कैदियों में से एक आके उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम मत जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मारेंगे, तुम यहीं रुक जाओ। फिर दिखाया जाता है कहानी में कि 2 आदमी सोना चोरी कर रहे होते हैं और पकड़े जाते हैं, तो उन लोगों को वो लोग सज़ा देते हैं मौत की। इन लोगों को रात में कुछ टाइम दिया जाता है घूमने के लिए, बाहर आपस में बातचीत करने के लिए, तो ये लोग मिल जाते हैं। दरअसल यहाँ पे पहले से जो कैदी रह रहे होते हैं जिन्होंने रशियन सोल्जर से मिलके बातचीत कर रहे होते हैं यहाँ से भागने की, वो एक कैदी बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आओ, तुम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लो और उस गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के बहाने यहाँ पे आओ ताकि उन लोगों को तुम पे शक ना हो। तो वो एक गर्लफ्रेंड बना लेता है जिसका नाम ताशा होता है। उस लड़की को लगता है कि ये सच में उससे प्यार करता है, लेकिन इसने उसको गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया होता है क्योंकि उन लोगों को इसके ऊपर शक ना हो। फिर ये सभी लोग मिलके योजना की तैयारी करते हैं कि हम कैसे यहाँ से भाग निकले। फिर ये लोग ऐसे ही रोज़ रोज़ मिलते हैं एंड रोज़ रोज़ योजना बनाते हैं। वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पर उनका काम जो है डिवाइड होता है। कोई चाकू बनाता है, कोई सोनार है, कोई मोची है, तो कोई दर्जी है। तो ये एक आदमी को बुलाता है जो लोहे वाला काम करता है, उसको बोलता है कि क्या तुम अपनी फैक्ट्री में हम लोगों के लिए चाकू बना सकते हो। फिर वो लड़का बोलता है हाँ मैं बना सकता हूँ, और वो लड़का चाकू बनाने लग जाता है। इसी तरह वो 2-3 कैंप बनाते हैं और वो लोग अपना काम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ताशा को पता चल चुका होता है वो जो रशियन सोल्जर है वो उसे प्यार नहीं करता है, वो बस
उसके साथ ऐसे ही था। फिर वो बहुत ही इमोशनली बोलती है कि क्या, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या हम यहाँ से भागने के बाद एक साथ नहीं रह सकते। फिर कहानी आगे चली जाती है। इन लोगों के प्लान के मुताबिक इनका प्लान ये होता है कि वो एक एक करके नाजी जर्मन के ऑफिसर्स को मार देंगे और धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, जैसे कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये लोग धोखे से उन लोगों को अंदर बुलाते हैं, जैसे कि कपड़ा माप लेने के बहाने या फिर जूते पहनकर दिखाने के बहाने। ऐसे करके वो लोग उनको अंदर बुलाते हैं और पकड़ के मार देते हैं। कहानी के अगले ही पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिसर आया होता है जो कि एक कुक होता है वहाँ पर। एक वो उसको बोलता है कि तुम मुझे सिखाओ, तुम इतने स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बना लेते हो। फिर वो कुक कुछ नहीं बोलता है। फिर वो बोलता है कि तुम तो एक जीव हो ना, तो फिर जीव होकर इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाते हो। और वो उसको ऐसे ही मजाक उड़ा रहा होता है और वो जो जीव होता है यानी कि कुक उसको मार डालता है चाकू डालकर, और बोलता है, अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम कभी मत भूलना तुम। फिर उसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि ये लोग वहाँ के सबसे बड़े वाले जो ऑफिसर है उसको भी जाके मार डालते हैं। धीरे धीरे ये अपनी योजना में कामयाब हो रहे होते हैं और अब तक ये लोग बहुत से सैनिकों को, बहुत से छोटे छोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर तक को मार चुके होते हैं। लेकिन इस बात की खबर फैली नहीं होती है। तभी रशियन के जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि अब तक उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा इस सब के बारे में कि हमने इनके ऑफिसर्स को मारा है। और वही होता है, उन लोगों को पता चल जाता है और ये लोग टेलीफोन कनेक्शन काट देते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट देते हैं, क्योंकि यहाँ से भागकर जाने के लिए इलेक्ट्रिक के तार होते हैं जो कि चार्ज हो रहे होते हैं। इस वजह से ये लोग इलेक्ट्रिक का कनेक्शन काट देते हैं ताकि ये लोग आसानी से चढ़ के भाग सके। और तभी ये लोग ऐलान करते हैं कि अब तुम सब लोग आज़ाद हो, अब हम यहाँ से भाग सकते हैं। और हाथापाई मचने लगती है। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग मर रहे होते हैं और जो कि अपनी ज़िंदगी से हार चुके होते हैं वो लोग यहाँ से ना जाकर यहीं पर खड़े हुए होते हैं। दरअसल वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं अपनी लाइफ से, अब उनको कोई परवाह नहीं है वो जिए या मरे, इसलिए वो लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जाते जाते ही मर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से भागने में सफल हो पाते हैं। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि तमाम लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। दरअसल वहाँ पे माइंस बिछाए होते हैं और जब ये लोग भाग रहे होते हैं तभी वो माइंस ब्लास्ट करने लग जाता है और कुछ लोगों की वहाँ पर मौत हो जाती है। सोबीबर के जेल में कुल 600 कैदी थे और 600 में से 300 कैदी वहाँ पे मर चुके होते हैं गोली के वजह से, और बाकी के 300 कैदी जो होते हैं वहाँ से भागने में सफल होते हैं। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि वो जो कैदी होते हैं वहाँ से भागने में सफल होते हैं। कुछ लोग फिर से जंग जारी रखते हैं। वो जो दो भाई होता है उसका एक भाई बिछड़ जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, और जो बड़ा भाई होता है वो उन लोगों के खिलाफ जंग जारी रखता है। कुछ लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, कहीं और जाके बैठ जाते हैं। ऐसे करके उन लोगों की स्टोरी कहानी के अंत में बताया जाता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं और वो लोग इस जगह में हैं, उनके अभी भी बच्चे हो चुके होते हैं। क्योंकि ये कहानी 1987 की है और ये जो स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, यानी कि 1943 की कहानी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पर ये लोग जिंदा होंगे। हालांकि थोड़ा बूढ़ा या फिर बूढ़ी हो सकते हैं, लेकिन जिंदा तो होंगे। काफ़ी उम्र हो गया होगा शायद उनको। तो कहानी की हैप्पी एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। अगर आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।